और आइए रुक कर रहे हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। कांग्रेस ने सभी विभागों और प्रकोष्ठों की प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर तक की इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 2 दिन तक चली संगठन सृजन अभियान के समीक्षा बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें संगठन को नए सिरे से मजबूत करने और आगामी चुनावी तैयारियों को लेकर व्यापक मंथन किया गया। इसके बाद प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने सभी विभागों और प्रकोष्ठों को भंग करने के आदेश जारी कर दिए। पार्टी अब नए सिरे से संगठन का गठन करेगी और प्रदेश कार्यकारिणी के पुनर्गठन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो सकती है। वहीं जिला अध्यक्षों के 1 साल के कार्यकाल की समीक्षा भी की जा रही है। सूत्रों की माने तो प्रदर्शन के आधार पर जिला अध्यक्षों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है और सबसे कमजोर प्रदर्शन वाले करीब 6 जिला अध्यक्षों को कांग्रेस हटा सकती है। इस बड़े कदम के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस संगठन को नए स्वरूप में तैयार कर आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है। तो देखिए, कांग्रेस ने अपनी कार्यकारिणी को भंग करने का कदम उठाया है। प्रकोष्ठ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें अपने पद से हटा दिया गया है और तत्काल प्रभाव से इसे लागू किया गया है। पार्टी अब अलग अलग लेवल्स पर, अलग अलग श्रेणियों में जिला अध्यक्षों को बांट रही है। उसके बाद जो सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाले जिला अध्यक्ष होंगे उनको हो सकता है हर्जाना भोगना पड़े। तो कांग्रेस ने सभी विभागों, प्रकोष्ठों के प्रदेश और जिला और ब्लॉक स्तर तक की इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। और आइए इस पर और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। ब्रजेश जी, सभी विभाग, प्रकोष्ठों की जो कार्यकारिणी थी उनको तत्काल प्रभाव से भंग करने के जो आदेश हैं वो प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने दे दिए हैं और उसके बाद ये माना जा रहा है कि ये निर्णय आगामी चुनाव से पहले बड़ा निर्णय कांग्रेस में हो सकता है। जमीन पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ये कदम हो सकता है उठाया गया हो। लेकिन क्योंकि बार बार ये खबरें निकलकर सामने आती है, इससे पहले भी जब हमने चर्चा की थी तब भी हम बात कर रहे थे और अभी ये भी मामला सामने आ रहा है कि क्योंकि जब सिंधिया आदि कांग्रेस को लेकर चले गए थे उसके बाद काफी कमजोर हमने कांग्रेस को होते हुए देखा। जीतू पटवारी ने काफी कोशिश की लेकिन उतना रिकवर नहीं कर पाए। क्या ये जो कार्यकारिणी दोबारा से बनाई जाएगी, ये उतने मजबूत इनके पास कार्यकर्ता हैं? जिला अध्यक्षों में भी इन्होंने श्रेणियों का गठन किया हुआ है, अलग अलग श्रेणियों में उन्हें बांटा गया है। आप इसे किस एंगल से देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जो हरीश चौधरी उन्होंने बताया है कि पूरे प्रकोष्ठों और विभागों को हमने तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। भंग करने की वजह भी उन्होंने बताई है कि दिल्ली में जो बैठक हुई थी उसके बाद ऐसा निर्णय लिया गया है क्योंकि ये कार्य जो इकाइयां हैं और प्रकोष्ठ हैं वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे थे। ज़मीनी स्तर पर जैसे कि संगठन को मजबूत करने की दिशा में इनको कदम उठाना चाहिए थे, वो काम दिए गए थे, वो काम नहीं कर रहे थे। इस वजह से इन पर एक कार्रवाई की गई है और संगठन सृजन के ही अभियान के तहत की गई है। अब ऐसा संगठन गढ़ने की कोशिश की जा रही है जिसमें काम करने वाले कार्यकर्ताओं को मौके दिए जाएंगे, वही लोग रहेंगे क्योंकि मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया उससे देखा जाएगा कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। इसी के आधार पर उन्होंने एक और संकेत दिया है, चाहे जीतू पटवारी की बात करें हम, चाहे हम प्रदेश प्रभारी की बात करें, दोनों ही ये संकेत दे रहे हैं कि भविष्य में या जल्दी ही जो प्रदेश कार्यकारिणी है जीतू पटवारी की उसको भी भंग करके नई कार्यकारिणी गठन की जा सकता है। क्योंकि जो कार्यकारिणी है उसमें भी हमने देखा है 60% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पद लेकर घर बैठ गए हैं। तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि पहले से जितने दावेदार थे जो काम के आधार पर वहाँ पे पद मांग रहे थे उनको पद ना देकर जो पट्टावाद चला था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक बार फिर उजागर हो गया है कि आपने बड़े नेताओं की सिफारिश पे पद तो दे दिए गए लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। अब उन पर फिर से गाज गिरने वाली है। कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो सचिव से लेके, मंत्री से लेके तमाम तरह के पद लेकर बैठे हुए हैं लेकिन उनके कोई अते पते नहीं है, ना वो प्रदेश से संगठन में उतनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ना अपने क्षेत्र में भूमिका निभा रहे हैं। तो उन पर भी गाज गिरना लगभग तय है। साथ ही हमने देखा कि कल जिस तरह से बैठक हुई दिल्ली में उसमें जिला अध्यक्षों के कामकाज का एक तरह से समीक्षा की गई। उस कामकाज में ये देखा गया है कि आपने संगठन को कितना मजबूत किया है। एक कैटेगरी ये थी कि आपको ये बताना था कि आपने कितने आंदोलन वगैरह किए, वो अलग कैटेगरी। इसके साथ साथ आपने संगठन को किस तरह से मजबूत किया। संगठन सृजन जो अभियान चल रहा है, मोहल्ला कमेटी, वार्ड कमेटी, पंचायत कमेटी और आपकी जिला स्तर की कमेटियाँ किस तरह से आपने बनाई हैं। उन कमेटी में हमने देखा कि पहले जो नेता हुआ करते थे वो नाम दे देते थे कि 5 नाम हमने बूथ स्तर पर ये सदस्य बना दिए, बूथ मजबूत कर दिया है, लेकिन अब वैसा
ऐसा नहीं चलेगा। वो बाकायदा पूरे दिल्ली से चेक किया जाता है, फ़ोन लगा के अचानक फ़ोन किसी को भी जाता है और वो पूछते हैं कि आपका नाम और फ़ोन नंबर दिए जाते हैं, उस पर बात करते हैं कि आपका नियुक्ति हुई है या नहीं हुई, आपने क्या काम किया है। तो इस तरह से क्रॉस चेक भी किया जा रहा है कि कहीं फर्जीवाड़ा तो ज़मीनी स्तर पर नहीं चल रहा। उसी आधार पर ABCD कैटेगरी बनाई गई है जिला अध्यक्षों की। A कैटेगरी वालों से राहुल गांधी बात करेंगे, B कैटेगरी वालों को समझाइश दी जाएगी कि वो A कैटेगरी में कैसे आ सकते हैं, C कैटेगरी वालों को जो कमज़ोर स्थिति है उनको भी वो बाकायदा A और B श्रेणी में आने के लिए सुझाव दिए जाएंगे, चेतावनी दी जाएगी। जो D कैटेगरी है उनको बाहर करने की ऐसा प्लान है कि उनको भी तत्काल जिला अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो D कैटेगरी में आए हैं, जिनका मतलब है कि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया संगठन सृजन के आधार पर। तो ऐसे लोगों को बदले जाने पे ऐसी संख्या आधा दर्जन से ज़्यादा आ रही है जो D कैटेगरी में है। तो समीक्षा चल रही है, उस समीक्षा के अनुसार ये कार्रवाई हो रही है। उसी के तहत संगठन सृजन के तहत ही ये प्रकोष्ठों और विभागों को एक तरह से भंग किया गया है। यहाँ पर नई तरीके से गठन किया जाएगा और इसके बाद आगे भी कार्रवाई होने के संकेत मिले। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जानकारी के लिए। तो आगे भी कार्रवाई हो सकती है। कांग्रेस अपने तमाम लेवल पर जो कार्यकर्ताओं को है, प्रकोष्ठ हो, विभाग हो, तमाम जगहों पर स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रही है और यही प्रक्रिया जो है इसके आधार पर ये चेक भी किया जाएगा कि जो जिलाध्यक्ष हैं उनके परफॉर्मेंस कैसे रहे, उन्होंने काम कैसे किया है, कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए कितने लोगों को जोड़ा है, कितने आंदोलन, कितने प्रदर्शन, ये तमाम चीज़ों को पैमाने पर रखते हुए इन पैमानों पर इन्हें नापा जाएगा और उसके बाद जो ठीक होगा उसे आगे बढ़ाया जाएगा, सुधरने का मौका भी दिया जाएगा, वरना हो सकता है बाहर का रास्ता भी दिखाया जाए।